आज हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले हमने होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, सेपरेबल इक्वेशन को डिफाइन किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके ऑर्डर को डिफाइन किया था। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो क्या होती है। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन था इस तरह का, जो पीछे हमने सेपरेबल इक्वेशन में भी लिया था, कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी है या रिलेशन लिखा है एक्स वाई के दो वेरिएबल में, हमारे पास कोई भी अगर रिलेशन लिखा है एक्स और वाई वेरिएबल में, प्लस एन एक्स वाई, एन भी एक्स वाई वेरिएबल का होगा फंक्शन सॉरी, इसमें एम और एन दो फंक्शन है। ये हमारे पास कोई भी रिलेशन लिखा है तो इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये, अगर इसको लिखें डी ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स डी एक्स होगा, प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डी वाई। ओके, व्हाट इज पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स हेयर? सो वी कैन राइट एम, ये जो एम ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन होगा, इसी को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शल एफ ओवर क्या होगा, पार्शल एक्स होगा। इसी तरह हमारे पास जो एन ऑफ एक्स वाई है, ये हमारे पास डी वाई के साथ वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, पार्शल एफ ओवर क्या हो जाएगा, हमारे पास पार्शल वाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें जो पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स है, उसकी जगह पे हम एम ओवर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और पार्शल एफ ओवर पार्शल जो वाई है हमारे पास, इसकी जगह पे हम एन ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ओवरऑल हम इसको पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स को एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, मतलब कि फंक्शन का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम इसी तरह अगर करें तो ये क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई। तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन थी कि एम ऑफ एक्स वाई को इस तरह डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम आगे जाके इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं कि वो होगी क्या। तो इसके लिए एक थ्योरम हम यूज़ करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है। तो हमारे पास वो थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई रिलेशन इस फॉर्म में, जो जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में दिया होगा, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस क्या दिया होगा, एन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास कोई रिलेशन दिया है, या क्वेश्चन इसी तरह फॉर्म में दिया होगा कि एक हमारे पास डी एक्स के साथ एक्स वाई वेरिएबल के एक फंक्शन होगा और दूसरा एन फंक्शन होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज़ एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन कब होगी, ये कंडीशन लाजमी याद रखनी है कि पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल, एम किस वेरिएबल के साथ था, डी एक्स वेरिएबल के साथ इसका हम डेरिवेटिव ले रहे थे। तो इसका अगर पार्शल एम ओवर एम का हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव लें, वो किसके इक्वल हो, एन का पार्शल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। ओके, इसको हम सिंपली किस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ही एम को इस तरह, इसको शो करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हमारे पास जो था एम ऑफ एक्स वाई, हम एक को लिख ले, ओके दोनों को लिख लेते हैं, इस इक्वल टू क्या है, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। ये किसके इक्वल था, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के। तो पार्शल एम ओवर पार्शल वाई, इसको हम किस तरह लिखेंगे, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, पार्शल स्केयर एफ ओवर पार्शल वाई पार्शल एक्स। ये इस थ्योरम का प्रूफ भी हम कह सकते हैं कि ये है। इस इक्वल क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हमने लिया, वाई के, तो एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। इसी तरह जो हमारे पास एन था, वो किसके इक्वल था, एक्स वाई क्या था, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, मतलब एफ ऑफ वाई। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया किसके, पार्शियल एन ओवर किसके रिस्पेक्ट में लिया हमने, एक्स के। तो ये क्या होगा, हमारे पास पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स था, डेरिवेटिव
पार्शियल एक्स, तो पार्शियल क्या हो गया, वाई हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, पहले क्या था, वाई था, तो एफ ऑफ वाई एक्स, ये किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखें ये और ये दोनों इक्वल आ गई, तो ये इस थ्योरम जो हमने अभी लिखा था इसका प्रूफ भी हो गया कि हमारे पास ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अब हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट इक्वेशन, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल एक देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ओके एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया है, फंक्शन एक नहीं होगा, दो फंक्शन होंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स। अब ये एम डी एक्स पहले हमने पिछले रिलेशन में डिफाइन कर दिया था कि ये डी एक्स क्या होगा और एम इसमें क्या होगा। आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्स थ्री, फिर क्या होगा हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने चेक करना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। So we will apply the definition of exact equation. What is the value of m of x y? So m of x y will be equal to x square y cube. And what will be value of n x y? It will be equal to x cube. ये हमारे पास n of x y होगा, ये हमारे पास क्या होगा, m of x y होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास x क्यूब y स्क्वायर। ओके हमने कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे पास ये जो रिलेशन दिया है, इक्वेशन दी है, वो क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी। ओके तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y, अब हमने इसका m फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव पार्शियल लेना है किसके रिस्पेक्ट में, y में। तो इसमें x हमारे पास टोटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमारे पास पावर रूल के साथ क्या होगा, स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पार्शियल m ओवर पार्शियल y आ गया। अगर हमारे पास पार्शियल n ओवर पार्शियल x भी इसी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारे पास ये जो रिलेशन था, इक्वेशन थी, वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, इसमें y पार्शियल डेरिवेटिव है तो y हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लिया, तो ये 3x स्क्वायर बाय पावर रूल, सो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके अब हमारे पास ये वाली कंडीशन अगर हम गौर से देखें तो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू क्या आ गया है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा। इसी तरह का एक हमारे पास रिलेशन हार्मोनिक फंक्शन कम्प्लेक्स में अगर हम पढ़ें तो वो भी होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई है तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। आगे हम देखेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं।